नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको न्यूमरोलॉजी पर जानकारी प्रदान करेंगे कि आखिर न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमारे जीवन से संबंध रखता है, किस तरीके से न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। आज इस विषय पर आपको गहराई से जानकारी दी जाएगी, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें न्यूमरोलॉजिस्ट मेघा गुप्ता जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, मैं हूँ मेघा गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत पहले तो स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैम, जैसे कि आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, आपसे मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में तो बहुत सारी चर्चा करना ही चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची, ये विचार आपके मन में कैसे आया, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे ये विचार, एक्चुअली मुझे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट तो था नहीं स्टार्टिंग से। मेरी बेटी है 10th क्लास में, तो मुझे उसके करियर को लेके हमेशा बहुत चिंता होती थी, क्या फील्ड चुनूँ मैं, उसको कहाँ पे किस फील्ड में उसको जाना चाहिए, आगे उसके करियर में क्या अप्रोच है, इन सब को लेके मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मैंने 2-3 लोगों से कंसल्ट किया, न्यूमरोलॉजी से भी, एस्ट्रो में भी, तो मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला वहाँ से। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही ये सब कोर्स वगैरह ज्वाइन करके देखूं कि सच में ये नंबर्स क्या इतना इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी व्यक्ति की लाइफ में। फिर मेरी सर्च धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर मुझे एक इंस्टीट्यूट मिला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस, जो दिल्ली का है। फिर मैंने उस पर बहुत रिसर्च किया, उसके रिव्यूज़ देखे, कुछ लोगों से उसके वीडियोस भी देखे, तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस इंस्टीट्यूट से कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मैंने ज्वाइन किया। जब न्यूमरोलॉजी के बारे में धीरे धीरे जब मैं समझती गई, सारे नंबरों का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे समझती गई, तब मुझे ये लगा कि हाँ, लिटरली और सच में ये नंबर्स हमारे जीवन पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं और हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इन नंबर्स के थ्रू होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके इस सफ़र के बारे में जानकर। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़कर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपका न्यूमरोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट बढ़ा, हमने आपके इस सफ़र के बारे में जाना, जिससे हमें यह पता चला कि आप न्यूमरोलॉजी से प्रभावित हुए। अब अगर नंबर्स की बात करें तो न्यूमरोलॉजी को, नंबर्स को कैसे समझा जा सकता है, यह कैसे हमारी लाइफ से जो है रिलेट करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी बेस्ड है नंबरों पे, और हर एक नंबर हर एक ग्रह से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये नंबर्स जो होते हैं, इनकी अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है, स्पेसिफिक एनर्जी होती है, जो हर एक व्यक्ति की लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। तो जैसे जैसे हम न्यूमरोलॉजी में आगे समझते जाएंगे, तो हमें नंबरों के बारे में समझ में आता जाएगा कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इन्हीं नंबर्स को लेके हम इस दुनिया में आते हैं। सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, सबका मंथ अलग होता है, ईयर अलग होता है। इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन और कैलकुलेशन को जब हम जोड़ते हैं, तब हमको एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है, जो आगे हमारे लाइफ पाथ को सही दिशा दिखाता है, डिसाइड करता है, हमको हेल्प करता है, गाइड करता है कि आगे हमको अपनी लाइफ में करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे है। बिल्कुल, यहाँ पर हमने समझा कि न्यूमरोलॉजी क्या कुछ करता है। लेकिन अगर बात की जाए कि किसी व्यक्ति के जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है और वो अपने जीवन को समझना चाहता है कि आखिर उन समस्याओं से वो कैसे बाहर निकले, तो ऐसे में न्यूमरोलॉजी कैसे उसकी इस प्रॉब्लम को दूर करती है? क्योंकि नंबर्स जो हैं, उसके माध्यम से अपने जीवन की समस्या को सुलझाना, थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आसानी से समझाएं कि किस तरीके से नंबर्स जो है हमारी लाइफ की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी, जब भी हम न्यूमरोलॉजी विषय की बात करते हैं तो नंबर्स की बात आती है। नंबर्स में भी हम अगर प्रॉपर वे में जाएं तो न्यूमरोलॉजी विशेषकर 2 चीज़ों पर आधारित होती है। एक तो पर्सनालिटी नंबर पे आधारित होती है और एक डेस्टिनी नंबर पे आधारित। पर्सनालिटी नंबर क्या होता है, ये बहुत गहराई से समझने वाली बात है। किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का जो जन्म लेने वाली तारीख होती है,
उसको हम उसका पर्सनालिटी नंबर कहते हैं, जो उसके व्यवहार को, उसके स्वभाव को, उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। और कहते हैं मतलब जितना हम लोग ने न्यूमरोलॉजी में पढ़ा है कि 25 से 30 साल तक हमारे ऊपर पर्सनालिटी नंबर का गहरा प्रभाव होता है। इसके बाद बात आती है डेस्टिनी नंबर की, यानी भाग्यांक। ये हमारे आगे की जर्नी, हमारे लाइफ पाथ को, हमारे जीवन को आगे कैसे बढ़ना है, समस्याओं को, करियर को, रिलेशनशिप को, इन्हीं सब से संबंधित होता है। और ये जो डेस्टिनी नंबर हमको मिलता है, ये हमारे मंथ, डेट और ईयर के कॉम्बिनेशन से, इनको ऐड करने पर जो भी हमको नंबर मिलता है वो हमारा डेस्टिनी नंबर कहलाता है। तो बिल्कुल दर्शकों, अभी तक आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से यह समझा कि न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे यह आपके जीवन को आसान बनाती है। बहुत सारी विशेष जानकारी अभी तक आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई है। बाकी आगे चलकर कार्यक्रम में हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं। लेकिन फिर से मैं आपसे यही बात दोहराना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, यानी कि आप भी ज्योतिष शास्त्र में अपनी रुचि रखते हैं या कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वैदिक ज्योतिष या फिर फेस रीडिंग और न्यूमरोलॉजी, तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अन्य कोई भी प्रकार की विद्याएं हैं आप सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्राप्त होंगे बेहतरीन शिक्षक जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, बहुत अच्छे से इस बारे में शिक्षा प्रदान करेंगे। तो यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है तो इस इंस्टीट्यूट से जुड़कर आप भी यह विद्या प्राप्त कर सकते हैं। कैसे इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपको दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमने यह जाना कि न्यूमरोलॉजी क्या है और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आपने हमें पर्सनालिटी नंबर्स के बारे में बताया और डेस्टिनी नंबर्स के बारे में बताया, लेकिन आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि 1 से 9 नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1 से 9 नंबर के बारे में जानना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी में इतना महत्वपूर्ण ये क्यों बताए गए हैं। बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, 1 से लेकर 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य का काम क्या होता है? तेज। सूर्य जो होता है वो तेज होता है। तो जो 1 नंबर वाले होते हैं वो लीडरशिप क्वालिटी को रखते हैं। हम मतलब पर्सनालिटी के आधार पर किसी भी व्यक्ति का व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। तो जो 1 नंबर वाले होते हैं वो महत्वाकांक्षी होते हैं, स्वतंत्र विचारों के होते हैं और लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। 2 नंबर वाले जो होते हैं वो चंद्रमा को बिलोंग करते हैं। चंद्रमा शीतलता देता है, तो वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं 2 नंबर वाले लोग जो होते हैं। 3 नंबर जो होता है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। गुरु आपको पता ही है कि बुद्धि के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, ज्ञान का भंडार होता है गुरु वाले। तो गुरु वाले जो लोग होते हैं वो इमेजिनरी, उनकी पावर बहुत अच्छी होती है, रचनात्मक होते हैं, कलात्मक होते हैं और वो बहुत इमोशनल भी होते हैं। 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनमें स्थिरता होती है, वफादार होते हैं, मेहनती होते हैं। 5 नंबर, हमारे न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर को बैलेंसिंग नंबर कहा जाता है। मतलब आपके ग्रिड में अगर 5 नंबर है तो आपकी लाइफ में कितना भी उथल पुथल हो, थोड़ा बहुत लाइफ में बैलेंस 5 नंबर आपका कंप्लीट कर देता है। तो जो 5 नंबर के लोग होते हैं वो साहसी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, बहुमुखी मतलब मल्टीटास्कर होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं 5 नंबर के लोग। 6 नंबर के जो लोग होते हैं वो जिम्मेवार होते हैं, दयालु होते हैं, उदार और हेल्पिंग नेचर के बहुत होते हैं। 6 नंबर आपको पता है कि शुक्र का होता है, वीनस, लग्जरी। इन लोगों की लाइफ में लग्जरी अच्छे से होती है, पर बस ये होता है कि कभी कभी ग्रेड में कुछ नंबर्स होते हैं जो एक्टिव नहीं होते। न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम उन नंबर्स को एक्टिव करना भी बताते हैं, तो वो आपके लाइफ में बेनिफिट्स देना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है 7 नंबर की। 7 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, थोड़े से सीक्रेट्स रखने की उनकी क्वालिटी होती है। 8 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो महत्वाकांक्षी होते हैं, कुशल होते हैं और लीडरशिप क्वालिटी तो उनमें भी होती है। 9 नंबर जो होता है वो मानवता का होता है, मानवता का। ये नंबर 9 नंबर जो होता है वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। थोड़े से गुस्सा इनको जल्दी आता है, पर ये लोग बहुत ही उदार नेचर के होते हैं, दयालु होते हैं। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पर्सनैलिटी नंबर्स के बारे में जाना, डेस्टिनी नंबर्स के बारे में जाना, 1 से 9 अंक तक का महत्व जाना और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी का महत्व भी जाना। लेकिन अब यह समझना चाहूँगी कि क्या हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर अपनी कुछ जो आजकल मेन समस्याएं देखी जाती हैं उनके बारे में जान सकते हैं, जैसे करियर की प्रॉब्लम या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर संतान सुख की जो कमी आती है, मतलब अलग अलग तरीके की जो प्रॉब्लम्स आजकल लाइफ में लोग फेस करते हैं, उनके बारे में भी हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। और अगर जान सकते हैं कि
तो क्या न्यूमरोलॉजी के आधार पर उन्हें समाधान भी बताया जाता है? जी बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम हर एक समस्या को जान सकते हैं। आजकल देखिए जैसे व्यापार में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि क्या होता है, कभी कभी न्यूमरोलॉजी में ना एक नेम न्यूमरोलॉजी करके होता है, हमारे नाम का हर एक नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में छोड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे व्यापार में लोगों को सफलता नहीं मिल रही है या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उनके डेट ऑफ बर्थ को देख के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनको किस लेवल पे हेल्प की ज़रूरत है, कैसे नंबरों को हम एक्टिवेट करके या उनके नाम को या उनके कंपनी के नाम को सही नंबर पे लाकर उनकी सफलता को हम उनकी ओर अग्रसर कर सकते हैं। आपने भी यह बात बोली कि नंबर के अकॉर्डिंग उनके नाम को चेंज कर दिया जाए, और आजकल हम देखते भी है सोशल मीडिया पर अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जैसे नाम की स्पेलिंग कुछ और है लेकिन उस स्पेलिंग को किसी और तरीके से लिखा जाता है, यानी कि उस नाम को किसी और तरीके से लिखा जाता है। तो क्या इसका संबंध न्यूमरोलॉजी से ही है? जी बिल्कुल है, क्योंकि जो भी अल्फाबेट है उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। कोई भी अल्फाबेट है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो जैसे हम डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके एक नंबर, स्पेसिफिक नंबर को हम लोग गेन करते हैं, पता चलता है हमको कि डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन के क्या पर्सनैलिटी नंबर आ रहा है, क्या डेस्टिनी नंबर आ रहा है। ऐसे ही हमारे नाम का भी होता है, हर एक अल्फाबेट एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रखता है। जब हम उस नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में ऐड करते हैं तब हमको एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है। अगर वो नंबर पॉजिटिव होता है तो हम उसमें ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करते, अगर वो निगेटिव होता है तब हम उसमें अल्फ़ाबेट को प्लस और माइनस करके हम उसको पॉजिटिव नंबर पे लाते हैं, और उसका इम्पैक्ट आपको हफ्ते भर, 15 दिन, हार्डली 1 मंथ में आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ लिटरली इन चीज़ों का इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में अच्छे से पड़ता है। अच्छा, ये जो नाम चेंज किया जाता है, मान लीजिए किसी का वो नेगेटिव बन रहा है और उसे पॉजिटिव अगर किया है, नाम में स्पेलिंग्स वगैरह चेंज कर कर, तो ऐसे में वो नाम कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि नाम का इस्तेमाल हमारे डॉक्यूमेंट्स पर भी होता है, हमारा नाम वो लिया भी जाता है, हमारा वो नाम का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। तो ऐसे में न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ऐसे में यदि किसी का नाम हम चेंज करें, यानी कि नाम की स्पेलिंग अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे में कहाँ कहाँ वो नाम चेंज होगा? देखिए, एक तो न्यूमरोलॉजी के आधार पर अगर आप नाम चेंज करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही रहता है, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस करते हैं कि हमने प्लस और माइनस कर दिया किसी भी अल्फ़ाबेट में, और इनको चेंज करने के लिए एक स्पेसिफिक मुहूर्त भी होता है। 5-6 मुहूर्त हैं, जैसे विजयादशमी है, अक्षय तृतीया है, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, देव काछी 11 है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर ये नाम स्पेसिफिकली चेंज किए जाते हैं, और इनको सिर्फ हम सोशल मीडिया पे भी चेंज करें, डॉक्यूमेंट में हमको इतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। पब्लिकली हम इन नामों को चेंज करते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टा हुआ, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आप इन पर चेंज करके इनका इम्पैक्ट देखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इन नाम को चेंज करने से कोई अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है तो फिर आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि ऐसे ही नाम चेंज नहीं किया जा सकता, इसके लिए भी एक स्पेशली मुहूर्त होता है जिस पर ही है नाम चेंज किया जाता है, एक प्रोसीजर पूरा होता है। अच्छा, थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या कुछ होता है इस विधि में? इस विधि में ऐसा कुछ होता नहीं। जैसे किसी भी आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए हैं और उसने आपका पूरा ग्रिड बना के कैलकुलेशन निकाल के आपको बोला कि सिर्फ आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, अपने नाम के स्पेलिंग में कोई एक अल्फ़ाबेट को प्लस या माइनस करना है, तो आपको वो बता देगा, आपको नेम बना के दे देगा, वो स्पेलिंग बना के आपको दे देगा। उसके बाद जब भी नेक्स्ट मुहूर्त आता है, वसंत पंचमी का मुहूर्त है, अक्षय तृतीया का मुहूर्त है या विजयादशमी का मुहूर्त है, जो भी नियरेस्ट आपके वो मुहूर्त आता हो, उसी दिन से आपको एक रजिस्टर में रेड पेन से 108 बार अपना नाम 108 दिन तक लिखना पड़ता है। उसके बाद आप 1.5-2 महीने बाद इस नाम को आप धीरे धीरे फेसबुक, व्हाट्सएप पे और अपने रूटीन में लिखना शुरू कर सकते हैं। 108 दिन लिखने के बाद फिर आप कंप्लीटली कहीं भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक विधि भी बताई गई है आपको कि किस तरीके से जो है अपना नाम चेंज किया जा सकता है, यानी कि अपने अगर आपका नाम नेगेटिव में है तो उसे कैसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है। और अभी तक आपने बहुत ही विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जान ली है। आगे चलकर भी कार्यक्रम में हम आपसे विशेष जानकारी साझा करने वाले हैं, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया
इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एक करके कुछ प्रॉब्लम्स को लेना चाहूँगी। सबसे पहले करियर की बात करना चाहूँगी, यानी कि किसी के करियर में समस्या कुछ आ रही है या फिर वो यह डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, तो ऐसे में न्यूमरोलॉजी कैसे उसकी सहायता करती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी मैंने आपको बताया बेसिकली संख्याओं है और हर एक संख्या में हर एक नंबर की अपनी एक ऊर्जा होती है और हर एक नंबर जो है वो किसी भी ग्रह से बिलोंग करता है, तो उसका स्वभाव उसी तरह का होगा। जिस तरह का इंसान का स्वभाव होता है उसी तरह की उसके अंदर रुचियाँ डेवलप होती हैं, ठीक है ना, जैसी उसकी पसंद होती है। तो जिस भी सब्जेक्ट में उसका, जैसे इंसान कंफ्यूज रहता है कि जैसे 6 नंबर की मैं बात करूँ, 6 नंबर होता है शुक्र का। अब 6 नंबर वालों जो होते हैं वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो उनके लिए इंजीनियरिंग भी अच्छी होती है और वो मेडिकल फील्ड में भी अच्छे करते हैं, अपने ज्वेलरी के प्रोफेशन में भी। तो न्यूमरोलॉजी आपको ये 2-3 ऑप्शंस आपको सारी चीज़ों में से छांट कर ये 2-3 ऑप्शंस देता है कि हाँ, आपके सामने 3 करियर ऑप्शन है या 4 करियर ऑप्शन है, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप इजीली उसको चूज़ कर सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ऐसे में आजकल जो है ना, ज़्यादातर लोग जो है ना रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से तंग है, परेशान है। तो न्यूमरोलॉजी की यदि बात की जाए तो रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स है उसे न्यूमरोलॉजी कैसे ठीक कर सकती है और कैसे इसका समाधान देती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी में बेसिकली आप न्यूमरोलॉजी मतलब क्या है कि हमारे प्राचीन विज्ञान से ही आई हुई है, प्राचीन प्रथा ही है। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू क्या होता है कि हम जो भी स्पाउसेस रहते हैं या रिलेशनशिप में जो भी लोग रहते हैं उनके नंबर को कंपेयर किया जाता है और उसके बाद उनके नंबर्स में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो आ रहा होता है उसको दूर करने के लिए उनको रेमेडीज़ दी जाती हैं। और रेमेडीज़ बिल्कुल बहुत ही ईजी होती हैं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ बड़ा बड़ा करना है। नॉर्मल आपके जो नंबर रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर वो इनएक्टिवेट फॉर्म में है तो हम उन नंबर्स को एक्टिव करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है। अब मैं बात करना चाहूँगी कि किसी व्यक्ति के जीवन में यदि स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आ रही है और स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, पहला सुख निरोगी काया हमने सबने सुना है। तो ऐसे में आजकल के समय में अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना ना बहुत मुश्किल हो जाता है और अक्सर लोगों में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देखी ही जाती है। तो न्यूमरोलॉजी की यदि बात की जाए तो जैसे कि आपने बोला था कि अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर उसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है और अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी क्या कुछ विशेष समाधान न्यूमरोलॉजी में हो सकता है? हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे न्यूमरोलॉजी के आधार पर ठीक की जाती है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि हम पहले से जान जाते हैं कि हमारे लाइफ में ये समस्याएं आने, जैसे कोलेस्ट्रॉल हुआ, बीपी हुआ, डायबिटीज़ हुआ, तो हम पहले से ही अगर हमको प्रेडिक्शन है, हमको पता चल गया है, तो हम इनकी क्योर कर लेते हैं। आप समझ रही हैं न्यूमरोलॉजी में? तो कोई भी इंसान आता है तो हम उसको ओवरऑल उसका सारी समस्याओं का समाधान करके ही, उसको सेटिस्फाई करके ही हम उसको बताते हैं कि कैसे रेमेडीज, कैसे नंबर्स को एक्टिव करके हेल्थ, रिलेशन, करियर, बिजनेस, सभी चीज़ों को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजीली। तो बिल्कुल दर्शकों, अभी तक आपने यह जाना कि यदि हमें अपना करियर चूज करने में समस्या आ रही है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में न्यूमरोलॉजी के आधार पर उस समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। अन्य जीवन में कोई भी समस्या, उसका समाधान भी न्यूमरोलॉजी में संभव है, लेकिन उसके लिए हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है, उचित जानकारी होने की आवश्यकता है। बहुत ही विशेष जानकारी अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे साझा की गई है। कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि कार्यक्रम में आगे चलकर भी आपको बहुत ही विशेष बातें बताई जाएगी, जानकारी दी जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूंगी, ऑकल्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए डिटेल्स लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब यह जानते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सा महीना या कौन सा साल हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि अब हम उन्हें यह बताएंगे कि कौन सा साल और कौन सा महीना उनके लिए सबसे अच्छा होगा, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कैसे जान सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम ना ये बात सुनते हैं कि यह महीना आपके लिए ही बना है, ये महीने में आपका कल्याण होगा, या आने वाला साल जो है इसमें आपका सब कुछ सही होगा। तो न्यूमरोलॉजी यह कैसे सुनिश्चित करती है इस बात को कि हमारे लिए कौन सा माह अच्छा है, कौन सा महीना अच्छा है, यानी कि या फिर कौन सा साल अच्छा है? जी,
न्यूमरोलॉजी में बेसिकली हम पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे की बात करते हैं। अगर हम पर्सनल ईयर की बात करते हैं तो 1 से लेकर 9 तक उसमें भी हम संख्याओं का ही उपयोग करते हैं। पर्सनल ईयर जो होता है वो आपके बर्थडे से शुरू होकर बर्थडे और नेक्स्ट ईयर के बर्थडे डेट तक 1 साल का पूरा ड्यूरेशन होता है। ये पर्सनल ईयर जनवरी से लेकर जनवरी तक का नहीं होता, ये आपकी बर्थ मंथ जो है, अगर आपका बर्थडे जुलाई में आता है तो अब जुलाई से पूरा 1 साल घूम के वापस जुलाई में आएंगे, वो कैलकुलेट होता है आपका पर्सनल ईयर में। तो पर्सनल ईयर में इन्हीं नंबर्स पे आते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 9 तक आते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम पर्सनल ईयर का प्रेडिक्शन करते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर पे आ रहा है आपका पर्सनल ईयर तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही हम कैलकुलेशन पर्सनल मंथ का करते हैं और ऐसे ही कैलकुलेशन पर्सनल डेज का करते हैं कि पर डे का भी हम कैलकुलेट करके कि आज का दिन हमारा कैसे जाने वाला है। हमारी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई सर्जरी है, कुछ भी है, मतलब XYZ आपका इंटरव्यू है, कोई भी प्रोसीजर है, तो आप पर्सनल डे के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कि हाँ ये डे हमारा पॉजिटिव नंबर पे आ रहा है तो हम इस दिन इस काम को कर सकें। बिल्कुल, यहाँ पर आपने बहुत विशेष जानकारी अभी हमारे दर्शकों को बताई, हमें बताई कि पर्सनल ईयर कैसे काउंट किया जाता है या कौन सा माह हमारे लिए अच्छा रहेगा, कैसे जान सकते हैं। अब इसी के साथ साथ मन में एक सवाल है, जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा था कि अन्य समस्याओं का समाधान भी हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि अन्य समस्याएं वो कौन कौन सी हो सकती है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन सी समस्याओं का समाधान न्यूमरोलॉजी के माध्यम से दिया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, मैं अपनी समस्या बताऊँगी जिसके थ्रू मैं इस न्यूमरोलॉजी में आई। मैं अपने बच्चे के करियर के लिए, आजकल करियर के इतने सारे ऑप्शंस हैं कि उनको चूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जितने ऑप्शंस होते हैं उतना माइंड में कन्फ्यूज़न होता है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग आप अपने करियर को बहुत ईजिली चूज़ कर सकते हैं। आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आपको अपना इंटरेस्ट पहचानना होता है कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट जा रहा है। आपका सिलेक्टिव ऑप्शंस आ जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग। मेनली मेरा तो सजेशन यही रहता है कि जब भी आपको अपने करियर का सिलेक्शन करना हो तो डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग करना चाहिए, क्योंकि डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम अपने करियर का सिलेक्शन करते हैं तो हम 100% उसमें सक्सेस होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि आप न्यूमरोलॉजी में अपनी बेटी के कारण आई, क्योंकि आपका कंफ्यूजन हो रही थी कि उसके लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा। ऐसे में मन में एक सवाल आया, जैसे कि अभी का समय जो है एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे के बहुत अच्छे अंक आए और बहुत अच्छा वो करियर चूज़ कर पाएँ। तो ऐसे में कुछ विशेष रेमेडीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी हाल फिलहाल में कुछ विशेष रेमेडीज़ वो अपने बच्चों के लिए अपनाएं या उनके बच्चे ही कुछ विशेष रेमेडीज़ कर लें जिससे जो है परीक्षाओं में उन्हें सफलता प्राप्त हो। विशेष रेमेडीज़ तो देखिए, बच्चे हों चाहे बड़े हों, अगर हम बात न्यूमरोलॉजी की करते हैं तो हमको वही उसी पद्धति पे जाना पड़ता है कि ये मंथ बच्चे के लिए कौन से नंबर पे आ रहा है, इस मंथ में बच्चे को कितनी हार्ड स्टडी करने की ज़रूरत है, कितना कॉन्सेंट्रेशन से स्टडी करने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो न्यूमरोलॉजी के आधार पर अपन बता सकते हैं कि हाँ बच्चा मेडिटेशन करे। मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है। इस टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स हैं, बच्चों का करियर हाइक पर होता है कि उनको बहुत सारे ऑप्शन चाहिए होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम पर्सनल मंथ को हम प्रेडिक्ट करके अगर कोई नेगेटिव नंबर पे आ रहा है तो उस नंबर से जुड़ी हुई रेमेडीज़ हम उस बच्चे को दे देते हैं ताकि वो बच्चा एग्जाम्स में अच्छे से कर पाए। पर मेहनत तो बच्चों को ही करनी पड़ती है। बिल्कुल, मेहनत के साथ साथ कुछ विशेष रेमेडीज हो सकती है, लेकिन वह उसके नंबर्स के आधार पर ही उसे बताई जाएगी। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कॉमन रेमेडी दे दे और हर कोई उसे अपना ले, ये नहीं होता है। एक विशेष नंबर ही होता है, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है, किसी के कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई, फिर रेमेडी का तो हाँ फिर उसका विपरीत प्रभाव भी बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ साथ अब सवाल लेना चाहूँगी बिजनेस रिलेटेड। जब भी कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वो अक्सर कंफ्यूज रहता है कि हम कौन सा व्यवसाय में जाएं या कौन सा व्यवसाय शुरू करें जिसमें सफलता प्राप्त हो। न्यूमरोलॉजी की यदि बात करें तो न्यूमरोलॉजी क्या व्यवसाय चूज करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ यह भी जानना चाहूँगी कि जब हम उस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो एक निश्चित एक दिन भी चूज किया जाता है कि यह हमारे लिए दिन अच्छा रहेगा या किस साल में हम अपना व्यवसाय शुरू करें। तो इस सब के बारे में अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी कैसे सहायता करता है। जी बिल्कुल, बिजनेस की जब बात आती है तो बिजनेस मतलब हमें बड़ा फंड लगाना, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, एक्सपेक्ट होते हैं कि हम तब जाके एक बिजनेस को ओपन कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्शन लेके और आपका जो नंबर आ रहा है पर्सनालिटी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, अगर आप वही फील्ड से रिलेटेड बिजनेस, जैसे मैंने आपको 6 नंबर की बात कही थी, उसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग के भी ऑप्शन है और बिजनेस में ज्वेलरी है, फैशन है, फूड लाइन है, होटल लाइन है। तो
इन सारे से जुड़े ऑप्शंस पे आप चूज़ कर सकते हैं बिजनेस में। अगर आप उनके अकॉर्डिंग जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि बिजनेस रिलेटेड क्वायरीज को भी कैसे दूर किया जा सकता है न्यूमरोलॉजी के आधार पर। इसी के साथ साथ मन में एक और सवाल आया, जैसे आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर के बारे में। अक्सर हम सभी के मन में ना एक लकी नंबर का भी वर्ड आता है कि हमारा लकी नंबर कौन सा है या हमारे लिए लकी नंबर कौन सा सही रहेगा। तो ऐसे में क्या लकी नंबर और डेस्टिनी नंबर एक ही है, और अगर नहीं तो लकी नंबर क्या है, इसका आंकलन कैसे किया जाता है? जी बिल्कुल सही सवाल। देखिए, मैंने आपको बताया है कि पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर होते हैं। अब इन नंबरों के भी एनिमी नंबर्स भी होते हैं। कभी कभी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे आपका डेस्टिनी 3 आया है, किसी भी व्यक्ति का डेस्टिनी 3 है, तो 3 का क्या है कि अपोजिट नंबर या एनिमी नंबर 6 होता है। अब 6 तो लग्जरी का है, तो आप उसको उसका लकी नंबर नहीं कह सकते हैं। तो ये लकी नंबर जो होता है, हमको पूरा एवेल्युएट करके देखना पड़ता है कि कोई ऐसा नंबर जो उसका एनिमी नहीं हो और जो नेगेटिव नंबर भी नहीं हो, तब हम उस नंबर को उसका लकी नंबर कहते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जाना कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से आपकी सहायता करती है समस्याओं को दूर करने में। न्यूमरोलॉजी है क्या, कैसे यह हमारे जीवन को इतना प्रभावित करती है, डेस्टिनी नंबर क्या है, पर्सनैलिटी नंबर्स क्या है, लकी नंबर क्या है, क्या क्या समस्याओं का समाधान आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी गई है। कार्यक्रम के अंत में हम कुछ विशेष रेमेडीज भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूंगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप वैदिक ज्योतिष बनना चाहते हैं, चाहे आप फेस रीडर बनना चाहते हैं, या फिर आप वास्तु विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, यानी कि ज्योतिष शास्त्र जुड़ी कोई भी विद्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से कैसे जुड़ा जा सकता है उसके लिए डिटेल्स लगातार आपको दिखाई जा रही है। इस इंस्टीट्यूट में आपको बेहतरीन शिक्षक प्राप्त होंगे जो आपको यह समस्त जानकारी, यह समस्त विद्या बहुत अच्छे से प्रदान करेंगे। तो इस इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं, बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में दिए गई जानकारी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हालांकि समय कम रह रहा है कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कुछ विशेष रेमेडीज जानना चाहूंगी जिसे हर कोई अपने जीवन में जरूर अपनाए, जिससे उसके जीवन में सकारात्मकता आ सके। मेरे सजेशन सिर्फ यही है कि रेमेडीज किसी भी तरह की हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो चाहे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो, पहले आप एक बार अपना प्रेडिक्शन ज़रूर लें। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके नंबर्स आ रहे हैं, रेमेडीज़ कृपया करके उन नंबर्स के अकॉर्डिंग ही लें। ऐसे बताई हुई रेमेडीज़ आप कभी कभी आपकी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल देती है। जिनके नंबर सही हैं उनको तो वो सही हो जाएंगी, पर जिनके नंबर्स नेगेटिव हैं, अगर मैं कोई भी रेमेडी किसी भी नंबर के, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक नंबर का अपना एनिमी नंबर भी होता है। जैसे अगर आपका पर्सनालिटी 1 है तो आपका 1 और 8 एनिमी नंबर होता है। अब मैंने अगर 1 से रिलेटेड कोई रेमेडी दे दी या 8 से रिलेटेड दे दी तो वो आपके ऊपर सूट करती है कि नहीं करती, आपके ओवरऑल ग्रेड का एवैल्यूएशन करने के बाद ही हम बता पाएंगे। ऐसे स्पेसिफिक कोई भी रेमेडी नहीं होती। इसमें बहुत सारे जाप भी निकलते हैं, बुद्ध के जाप, गुरु के जाप, आपका जो भी ग्रह कमज़ोर होता है, जो आपका पर्सनालिटी डेस्टिनी के साथ अटैच होता है, और अगर वो कमज़ोर है तो उससे रिलेटेड हम जाप भी देते हैं, हम यंत्र भी देते हैं। कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं, कहीं पे क्रिस्टल्स को भी हमको, कहीं पे 3 नंबर कमज़ोर होता है जो हमारा ग्रोथ एलिमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए हम रुद्राक्ष भी सजेस्ट करते हैं। तो 6 नंबर के लिए हम स्पेसिफिक कोई कलर का रुमाल भी सजेस्ट करते हैं, कहीं पे विंड चेन भी सजेस्ट करते हैं। तो ये सारे नंबर्स के अकॉर्डिंग ही रेमेडीज दी जाती जी, हैं। जैसे कि बिना डॉक्टर को दिखाए हम कोई भी दवाई नहीं खा सकते, ऐसे ही अपनी डिटेल्स दिए बिना हम कोई भी रेमेडी भी नहीं अपना सकते। कभी किसी को भी नहीं करना, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि नहीं करना चाहिए। आजकल जैसे यूट्यूब वगैरह पे बहुत आ रही हैं, क्या हो जाता है जिन लोगों के नंबर सही है तो उनको तो सही हो जाता है, अब उनको पता नहीं है। अब जिनके नहीं है वो भी अगर वो यूट्यूब वगैरह पे रेमेडी देख के कर लेते हैं तो उसके ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ते हैं उनके ऊपर, लाइफ में और डिजास्टर्स ले आते हैं। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा की गई है, तो बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और यदि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसी के साथ साथ वक्त इशारा कर रहा है हमें कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम आप जुड़ी, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।
हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।